पिछले वीडियो में हमने देखा भगवान गणेश की आराधना चतुर्थी से प्रारंभ होकर 10 दिनों तक किस तरह से की जानी है। आज जो गणेश चतुर्थी के साथ में महत्वपूर्ण बात ये करना है कि 10 दिन तक हम विभिन्न बातों को लेकर, विभिन्न विषयों को लेकर और विभिन्न रूप से साधना पद्धतियों को लेकर हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी मन की कामना पूरी हो और हमारे ऊपर जो अरिष्ट हैं उनका शमन हो। तो आइए इसका विचार करते हैं। सबसे पहले हम विचार करें कि गणपति की आराधना हमें पार्थिव स्वरूप में करनी है। हम इस पार्थिव अर्थात मिट्टी की या प्रकृति के बने हुए अन्य तत्वों से समन्वित उस मृत्तिका में भगवान गणपति की आकृति अथवा एक पिंडाकार रूप में गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन हम करते हैं। अब इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है, पूजन के समय यदि ग्रहों की पीड़ा हमें बहुत समय से परेशान कर रही है तो ये हमारे सामने एक स्वर्ण समय है। इसका उपयोग हम 10 दिन का कर सकते हैं। यदि व्यक्ति को सूर्य ग्रह की पीड़ा है, सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य का अंतर है, प्रत्यंतर है, सूर्य के कारण हमारी अस्थियों में, हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की परेशानी है, ब्लड प्रेशर इत्यादि है, और हमें किसी भी प्रकार की औषधियों का, क्योंकि औषधियों का जो बीज है उन्हें भगवान सूर्य नारायण कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि सूर्य की पीड़ा हमें अधिक परेशान कर रही है तो इस दृष्टि से हमें गणेश पूजन में लाल चंदन का प्रयोग करना चाहिए। लाल चंदन के चूर्ण को अथवा चंदन को थोड़ा घीस कर और जल में मिला करके भगवान गणपति की मृत्तिका की प्रतिमा पर हम प्रोक्षण करें, लाल चंदन चढ़ाएं और उस लाल चंदन को स्वयं भी हम धारण करें। इसके साथ में जो लाल चंदन है उसमें कुछ अक्षत मिला करके भगवान गणपति का स्मरण करते हुए और 21 दूर्वा, जो दूर्वा होती है, एक नुकीली दूर्वा घास होती है, उसको आगे की तरफ से उसके 3 भाग, ऊपर के 3 भाग निकालने, एक सामने निकला रहता है और 2 ऐसे पत्ते रहते हैं, उनके 3 भागों को निकाल करके लाल चंदन और अक्षत के साथ में गणेश जी को अर्पित करें। सूर्य की पीड़ा का शमन हो जाएगा। अब चंद्रमा की महादशा है और हमारी राशि भी कर्क राशि है विशेष रूप से, तो ऐसी दृष्टि में चंद्रमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें भगवान गणपति की पूजा में लाजा का प्रयोग करना चाहिए। दिवाली के दिन जो धानी आती है, जो कील आती है, उसकी धानी पूजन के पश्चात भगवान गणपति के 21 बार या 21 नामों से या 12 नामों से भगवान गणपति को लाजा अर्पित करें और साथ में पंचामृत का प्रयोग करें। विशेष करके दुग्ध जल के अंदर मिलाकर गणेश जी को अर्पित करें या दुग्ध का नैवेद्य अर्पित करें। चंद्र पीड़ा के लिए श्रेष्ठतम उपाय। मंगल जो बहुत सी बातों का कारक है, जैसे सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, आत्मबल का कारक है, चंद्रमा हमारे मनोबल का कारक है, ऐसे ही मंगल हमारे पराक्रम का, भाई बहनों का, हमारे रक्त का कारक है। तो मंगल को अनुकूल करने की दृष्टि से हम थोड़ा सा लाल चंदन में केसर मिलाकर अथवा केसर के इत्र का प्रयोग करते हुए और लाल फूल से भगवान गणपति की पूजा करें और उन्हें गणेशाय नमः अथवा जो 12 नाम हैं या 21 नाम हैं अथवा जो भी इष्ट नाम आपको गणेश जी की आराधना में प्रिय लगता है, उनके द्वारा हम यह वस्तुएं गणेश जी को अर्पित करें। मंगल की कृपा हमें विलक्षण रूप से प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुध के देवता तो गणपति कहे ही गए हैं और बुध वाणी के कारक हैं और हमारी बुद्धि के भी कारक हैं। बुध में और बृहस्पति में बहुत साम्य है, परंतु मूल रूप से थोड़ा सा अंतर है। देखिए, ज्योतिष के ग्रंथों में इस अंतर को स्पष्ट किया गया है। बुध जो है वह हमारी निर्णय क्षमता के कारक है और बुध के साथ जब कोई पापक ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो हमारी बुद्धि भ्रमित होती है और हमारी वाणी कटु हो जाती है। इसलिए बुध का प्रभाव हमारी वाणी में रहे और हमारे चिंतन में रहे तो तत्काल निर्णय लेना यह बुध का स्वभाव है, परंतु उस निर्णय में विवेक होना, उस निर्णय में ज्ञान होना और उसमें विचारणा शक्ति होना, यह बृहस्पति का प्रभाव है। तो ये दोनों ग्रह हमारे लिए साक्षात गणपति का प्रतिरूप हैं। बुध को भी गणपति माना जाता है और बृहस्पति को भी ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति माना जाता है। तो ये दोनों जो ग्रह हैं, बुध और गुरु, ये दोनों तो साक्षात गणपति रूप ही हैं। तो जब बुध की उपासना की जाए तो दूर्वा
जो बुद्धि को तीक्ष्ण करने वाली मानी जाती है, उससे श्रेष्ठ कोई औषधि भी नहीं है आयुर्वेद की दृष्टि से भी। हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए यदि दूर्वा का सेवन भी किया जाता है तो हमारी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। इसी तरह से दूसरी औषधि आयुर्वेद में ब्राह्मी कही गई है, जो बुद्धि की औषधि है। दोनों का कारक बुध है और ये दोनों वस्तुओं में से जो हमें सुलभ हो सके, दूर्वा अथवा ब्राह्मी के पत्र इत्यादि, यह भगवान गणपति पर अर्पित करना चाहिए। और साथ में हम यहाँ पर अष्टगंध का प्रयोग करें बुध के लिए, तो भगवान गणपति बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर के हमारी बुद्धि को इस ढंग का बना देते हैं कि हम काव्य इत्यादि, लेखन इत्यादि कार्यों में परिणत जो विचार हैं वह विचार को हम साकार कर सकें। बृहस्पति के लिए हमें हरिद्रा का प्रयोग करना है। हल्दी के चूर्ण को लेकर या हल्दी के लेप को लेकर के, लेपन को लेकर के और गणेश जी पर हम अर्पित करें और हल्दी से भगवान की अर्चना करें। हरिद्रा के साथ में केसर का भी प्रयोग भगवान के लिए किया जा सकता है। गणपति जी के लिए केसर में अक्षत को थोड़ा सा मिला लें और फिर उससे भगवान का अर्चन करें और पीले फूलों की माला, पीले फूल भगवान गणपति को अर्पित करें। इससे कृपा प्राप्त होगी और हमारी ज्ञान शक्ति प्रबल होगी। हम किसी विषय पर विचार करने में समर्थ होंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। इसके बाद आता है शुक्र देवता का। शुक्र देवता के लिए गणेश जी सबसे अनुकूल देवता हैं, क्योंकि शुक्र जो है वस्तुतः देवी स्वरूप है और देवी के साथ में गणपति की आराधना हमारे शास्त्रों में प्रत्येक दृष्टि से अनुकूल है। तो शुक्र देवता की प्रसन्नता के लिए हम भगवान गणपति को मिश्री से हम नैवेद्य अर्पित भी कर सकते हैं और अर्चन भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें जो पंचामृत है उस पंचामृत का प्रयोग भगवान गणपति के पूजन में करना चाहिए। पंचामृत से प्रोक्षण करके अथवा अभिषेक इत्यादि करके और पंचामृत का नैवेद्य भी अर्पित करना चाहिए। तो इस दृष्टि से शुक्र की अनुकूलता के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए और हमारे जो अन्य विभिन्न संबंध हैं उन संबंधों में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए भगवान गणपति को पंचामृत चढ़ाएं और मिश्री का प्रयोग करें। शनि देवता के संबंध में हम सभी जानते हैं, भगवान गणपति जी का जो दर्शन है वह शनि भगवान की समस्त पीड़ाओं को हरने वाला है। इसके संबंध में भी कथा है। कथा के क्रम में हम विशेष रूप से इस विषय को लेंगे, पर इतना समझ लें कि भगवान गणपति का शनि से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए गणेश जी की पूजा में यदि नील वर्ण के पुष्पों का प्रयोग किया जाता है और पूजन के अंदर यदि नील पुष्प न मिलें तो दूर्वा के साथ हम जो श्वेत चंदन है उस श्वेत चंदन को दूर्वा के साथ लगाकर उसके अग्रभाग में लगा करके गणेश जी को अर्पित करें। तो इसमें दूर्वा के साथ श्वेत चंदन का प्रयोग करने से शनि की पीड़ा भी शांत होगी और साथ ही राहु की पीड़ा का भी शमन हो जाएगा। इसके साथ ही भगवान गणपति को शनि की यदि महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, 7.5 है, ढैया है, पनौती है, किसी भी प्रकार की शनि की पीड़ा बहुत अधिक हो रही है, हमारे संबंध और पारिवारिक स्थितियां बड़ी विपरीत होती जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि भगवान की प्रसन्नता के लिए शमी पत्र से भगवान गणपति का अर्चन कर सकते हैं। राहु के लिए गणेश जी को 2 वर्ण का जो गुंजा आती है, जिसमें श्वेत वर्ण और काले वर्ण की जो गुंजा आती है, इन दोनों वर्ण की गुंजा को लेकर भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, जिससे राहु की पीड़ा का शमन होता है। इसके साथ ही हम गणेश जी पर हम जो है धूप का प्रयोग भी कर सकते हैं। अर्थात जैसे जो गूगल है, गूगल की धूप देते हुए भी गणेश जी को हम अर्चन करें तो इससे भी राहु की पीड़ा का शमन होता है। केतु की पीड़ा के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पत्र, अलग अलग प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को एकत्रित कर लें और उनसे गणेश जी के नामों को लेते हुए वो पत्र उनको समर्पित करें। अलग अलग प्रकार की पत्तियां, ये जो विभिन्न ग्रहों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इन सबका निदान होगा। भगवान महागणपति हम सभी का कल्याण करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। श्री गणेशाय।